दोस्तों ये डिजिटल वर्ल्ड में जहां इंटरनेशनल ट्रेड काफी तेजी से बढ़ रहा है वहां पे एक्सचेंज रेट को जानना बहुत ही जरूरी है। एक बिजनेसमैन से लेके एक आम इंसान को एक्सचेंज रेट के प्रोसीजर और एक्सचेंज रेट क्यों किया जाता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, जानना समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट के बारे में। ऑलराइट, सो गाइस हियर पर्वत सिंह डामोर, एक्सपोजर्स कंटेंट क्रिएटर। सो गाइस एक्सचेंज रेट को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सचेंज रेट की क्या क्या डिमांड रहती है, एक्सचेंज रेट की क्या मांग रहती है, इसके रीजंस क्या है, इसको डिफरेंट एग्जांपल से सीखते हैं। ऑलराइट, सो पहले तो गाइस जब भी इंडियन टूरिस्ट जब फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो उसको फॉरेन करेंसी की बहुत ही जरूरत होती है, इसलिए वहां पे भी एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पे उसको किसी एक्सपेंसेस करने होते हैं, वहां पे जाके उसको फॉरेन करेंसी की मांग होती है, क्योंकि वहां पे इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, और जब भी इंडियन इंपोर्टर्स को किसी गुड्स को इंपोर्ट करवाना हो, दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करवाना हो, तभी भी वहां पे एक्सचेंज रेट्स की इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी ही चलती है, वहां पे इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, और गाइस एक एडवाइस, जब इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है यूएसए डॉलर। ऑलराइट, सो गाइस ऐसे कई बार इंटरनेशनल करेंसी में ही हमको पे ऑफ करना पड़ता है, जहां जहां वहां करना पड़ता है वहां पे एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट होता है। ऑलराइट, और ऐसा कई बार होता है, और जब से 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेशन इंट्रोड्यूस हुआ है तभी से इंटरनेशनल ट्रेड्स काफी तेजी से बढ़ रहा है। आम इंसान से लेके हर एक बिजनेसमैन से लेके इंटरनेशनल ट्रेड्स कर रहे हैं। काफी कंपनियां, काफी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इंडिया में इन्वॉल्व हो गई है, बाहर कंट्री में भी, हमारे देश की कंट्रियां भी, कंपनी भी फॉरेन कंट्री में ट्रेड करती रहती है, तो वहां पे एक्सचेंज रेट्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो एक एक्सचेंज रेट्स को एनालिसिस करने के लिए अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा देते, उसको जॉब दे देते कि भाई तू जस्ट एक्सचेंज रेट्स को ही संभाल, क्योंकि एक्सचेंज रेट से काफी लॉसेस और काफी गुड्स के प्राइसेस में इंपैक्ट होती है किसी अलग अलग कंट्री से। ऑलराइट, और गाइस ऐसे किसी आम इंसान को किसी फॉरेन कंपनी से गुड्स मंगवाना हो, वहां पे भी एक्सचेंज रेट्स की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी उसको एक्सचेंज रेट का एनालिसिस करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी का एनालिसिस करना पड़ता है। और किसी वेबसाइट से किसी सॉफ्टवेयर को खरीदना हो किसी आम इंसान को, तो भी एक्सचेंज रेट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो गाइस एक्सचेंज रेट को जानने से पहले हम टर्म एक्सचेंज रेट्स को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। एक्सचेंज रेट की परिभाषा, सिंपल परिभाषा बोलूं तो द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ऑलराइट, यानी सिंपल में बोलूं तो द रेट ऑफ एक्सचेंज रेट इज द रेट ऑफ वन यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऑलराइट, एक्सचेंज रेट है जैसे वो वन यूनिट है ऑफ फॉरेन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ इंडियन डोमेस्टिक करेंसी। ऑलराइट, जो हमारी इंडियन करेंसी उसका वन यूनिट है एक्सचेंज रेट्स के मुताबिक माना जाता है। ऑलराइट, और इसको एग्जांपल के बोलूं तो फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट ऑफ वन यूएसए डॉलर इज इक्वल टू इंडियन 60 रुपीज। इसका मतलब है कि एक यूएसए डॉलर को खरीदने के लिए हमें 60 रुपये पे ऑफ करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो गाइस यहां तक हमने समझ लिया कि एक्सचेंज रेट क्यों इतना जरूरी है, और एक्सचेंज रेट की क्या क्या डिमांड है, और एक्सचेंज रेट का क्या क्या इंपैक्ट होता है, और एग्जैक्टली एक्सचेंज रेट टर्म क्या है। ऑलराइट, सो आगे हम प्रोसीजर। सो गाइस जब भी गाइस whenever we see that there is rise and falls in the currency and it leads to impact on exchange rates and it leads to impact on price of the goods। यानी जब भी पैसे में उतार चढ़ाव आती है तभी एक्सचेंज रेट्स में इंपैक्ट पड़ती है, और उस इंपैक्ट से सामान के दाम भी बढ़ जाते हैं, और कई बार तो मार्केट की डिमांड की वजह से भी एक्सचेंज रेट्स में प्रभाव पड़ता है, और फॉरेन गवर्नमेंट बार एक्सचेंज रेट्स को चेंजेस कर देती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो वहां पे एक्सचेंज रेट्स का इन्फ्लुएंस होता है। ऑलराइट, यहां तक आपने बेसिक है दोस्तों, यहां तक तो हमने एक बेसिक्स जान लिया एक्सचेंज रेट का। ऑलराइट, अभी टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही सिंपल बात करेंगे। ऑलराइट, सो गाइस आपने कई बार सुना होगा रूपी गिर गया, बढ़ गया, ये इसका मतलब क्या होता है। सो गाइस रूपी गिर गया मींस रूपी डेप्रिशिएटेड एंड रूपी बढ़ गया मींस रूपी एप्रिशिएटेड। ऑलराइट, ये दोनों टर्म याद रखना। ओके, सो गाइस अभी हमने कई बार इंटरनेशनल न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में ये से सुनते ही रहते हैं, राइज इन एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया, फॉल्स इन एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया। तो दोनों ये टर्म को बहुत ही क्लियरिफाई से हमसे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे प्रोसीजर में ये दोनों टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जानना समझना, इसलिए ये दोनों बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो गाइस पहला टर्म है राइज इन एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया, मींस रूपी डेप्रिशिएट हो गया, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ गया इंडियन रुपीस के मुताबिक। इसका मतलब है कि इंडियन रुपी हैज डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल मार्केट। और सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो हमें एक यूएसए डॉलर्स को खरीदने के लिए इंडियन रुपीस ज्यादा पे ऑफ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 1 यूएसए डॉलर इज इक्वल टू
60 rupees and it has raised to $1 को 1 US डॉलर इज इक्वल टू ₹65 यानी 5 रुपये बढ़ गए। यानी ये ऐसे केसेस में हमारे इंपोर्टर्स को बहुत ही नुकसान हो सकता है। मींस उनको 60 रुपीस के बजाय उनको 65 पे ऑफ करने पड़ेंगे। मींस 5 रुपये ज्यादा पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो 5 रुपये गाइस बड़े बड़े इंपोर्टर्स के लिए काफी नुकसान जाता है। मींस काफी प्राइसेस हाई हो जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा ज्यादा रेटिस की वजह से हमारा इंपोर्ट्स भी कम हो जाता है। राइट, और दूसरा टर्म समझते हैं फॉल्स इन एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि रूपी एप्रिशिएटेड। ऑलराइट, यानी एक्सचेंज रेट कम हो गया है इंडियन रुपीस के मुताबिक। यानी इंडियन रुपी हैज एप्रिशिएटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक यूएसडी डॉलर को खरीदने के लिए हमें इंडियन रुपीस पहले से ज्यादा 60 से ज्यादा कम पैसे देने पड़ेंगे। मींस जल्दी और कम पैसे में हमको यूएसडी डॉलर खरीदने मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 यूएसडी डॉलर इज इक्वल टू 65 रुपीस एंड नाउ डिक्लाइन टू 1 यूएसडी डॉलर इज इक्वल टू 50 रुपीस। Okay, so here there is a positive side. An importer can import very much goods from the Americans or any other country because he gets the benefits. Because he get the benefit from the further रूपी अप्रिशिएट हो गया, इसलिए हमारा रूपी बढ़ गया है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्टर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। वो ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इंडियन रुपीस ज्यादा है पहले से मुताबिक। ओके, सो होप करता हूं कि गाइज आपको ये कंटेंट थोड़ा अच्छा लगा होगा और ऐसे कंटेंट को अच्छे से इंप्रूव्ड कंटेंट और बहुत ही टू द पॉइंट जानने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। हियर पर्वत सिंह डामोर एंड आई your feedbacks makes me a lot improvement in my life. Okay, so thank you so much। ऐसे कंटेंट के लिए मेरे सब्सक्राइब करो प्लीज गाइज। ओके।